आज का हमारा सेशन है पतंजलि पीएनबी रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में। जी हाँ, एक यह नई सर्विस लॉन्च हुई है हमारे डिजिटल सेवा कनेक्ट के द्वारा, जिसमें वीएलई भाई एक क्रेडिट कार्ड केवल एक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करके उससे अच्छा कमीशन कमा सकते हैं और इसका यूज करके उसका भारी लाभ उठा सकते हैं। तो सबसे पहले पतंजलि पीएनबी रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहूंगी कि ये पतंजलि पीएनबी रुपए क्रेडिट कार्ड जो है पतंजलि और पीएनबी के कोऑपरेशन से बना हुआ एक क्रेडिट कार्ड है, जो कि एज अ नॉर्मल क्रेडिट कार्ड ही वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि ये क्रेडिट कार्ड केवल पतंजलि के सामान खरीदने के लिए ही यूज होगा। तो ये मैं मिथ हटाना चाहूंगी सभी वेली भाइयों के दिमाग से कि ये पतंजलि पीएनबी रुपए क्रेडिट कार्ड केवल पतंजलि के प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए ही यूज होगा। यह एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड है। जो नॉर्मल क्रेडिट कार्ड्स होते हैं, जो हम कई दुकानों या किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन करने के लिए हम यूज करते हैं, इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। क्योंकि यह कार्ड पीएनबी और पतंजलि के कोऑर्डिनेशन से बना है, इसलिए इसका नाम पतंजलि पीएनबी रुपए क्रेडिट कार्ड रखा गया है। तो सच आइए इसके फीचर्स के बारे में हम जानते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो पतंजलि पीएनबी रुपए क्रेडिट कार्ड जो है वो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। इसके फिजिकल वेरिफिकेशन के समय कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स की नीड नहीं होती है। और इसमें जो सीएससी है वो सीएससी एक चैनल पार्टनर है इस क्रेडिट कार्ड को सोर्स कराने के लिए। तो इसमें हमारे यूपी का टारगेट्स भी अधिक हैं, जो हमारे वेली भाई अपने चैनल के थ्रू इसको बेच सकते हैं। इसमें दो तरह के कार्ड वीएलई इशू कर सकता है। एक कार्ड है पतंजलि पीएनबी को ब्रांडेड रुपए प्लैटिनम कार्ड, दूसरा कार्ड है पतंजलि पीएनबी को ब्रांडेड रुपए सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड। ये दो तरह के कार्ड वीएलई इशू कर सकता है कस्टमर को। इसके लिए दो तरह की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं। जिनकी सैलरी 20,000 या 20,000 से ज्यादा है मंथली, वो इस क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर जो व्यक्ति सैलरीड पर्सन नहीं है, खुद का बिजनेस चलाता है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो भी इस क्रेडिट कार्ड के लिए अपना अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसका आईटीआर 2.5 लाख तक भरा हुआ होना चाहिए। इसमें कई लोगों के क्वेश्चंस ये आते हैं कि मैं कार्य करता हूं लेकिन मुझे सैलरी नहीं मिलती है, सैलरी स्लिप नहीं मिलती है, तो उस केस में क्या करें। उसमें कुछ नहीं करना है। जो व्यक्ति आईटीआर भरता होगा, सैलरीड पर्सन है लेकिन आईटीआर सैलरी स्लिप यदि उसको नहीं मिलता है तो कोई इशू की बात नहीं है। वो आईटीआर से भी इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है, जो 2.5 लाख तक का आईटीआर भरता हो। एक और हम बताना चाहेंगे, इसके लिए सिबिल स्कोर आपका 650 या 650 से ज्यादा होना चाहिए, वही इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ फीचर्स दिए हुए हैं जो आपको स्क्रीन पे अभी दिखाई दे रहा होगा। मैं जल्दी से आप लोगों को बताना चाहूंगी। इसकी दो तरह की लिमिट्स हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया कि दो तरह के क्रेडिट कार्ड अप्लाई होते हैं, एक पतंजलि क्रेडिट कार्ड प्लैटिनम कार्ड और एक पतंजलि सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड। पतंजलि प्लैटिनम की जो लिमिट है वो 10,000 से लेकर 5 लाख तक की है, और जो सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड की लिमिट है वो 50,000 से लेकर 10 लाख तक की उसकी लिमिट है। और इसमें जो इंश्योरेंस कवरेज होता है वो प्लैटिनम वाले में 2 लाख तक का एक्सीडेंटल डेथ एंड पर्सनालिटी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस कवरेज होता है, और रुपए सेलेक्ट कार्ड में 10 लाख तक का एक्सीडेंटल डेथ एंड पर्सनालिटी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस कवरेज होता है। इसमें एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, इसमें डॉक्यूमेंटेशन की क्या रिक्वायरमेंट होती है। केवाईसी करते समय पैन कार्ड, जैसे नॉर्मल हम क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं उसमें भी पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है, आधार कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। इन दोनों कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए भी दो तरह के कार्ड की आवश्यकता पड़ती है, पैन कार्ड और आधार कार्ड। इनकम डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप सैलरीड पर्सन है तो 3 महीने की सैलरी स्लिप आवश्यक है और लेटेस्ट आईटीआर आवश्यक है। यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड है उसके लिए भी आपको लेटेस्ट आईटीआर की आवश्यकता पड़ेगी। दोनों ही क्रेडिट कार्ड में सेम क्राइटेरिया है। इसके अलावा आपको बैंक स्टेटमेंट की भी आवश्यकता पड़ती है, जो लास्ट 6 मंथ का आपका बैंक का स्टेटमेंट होना चाहिए। इसके लिए वेली कहाँ पर अपने किसको टारगेट कर सकता है क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए, जैसे स्कूल टीचर्स होते हैं, बीसी पॉइंट्स होते हैं, या यूसीएल सेंटर पे जो लोग आ रहे हैं उनको भी आप इन पे टारगेट कर सकते हैं। यदि आपका सीएससी सेंटर इंडस्ट्रियल एरिया में है तो वहाँ पे भी आप लोगों से क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करवा सकते हैं।
स्मॉल फर्म्स एंड कॉर्पोरेट्स में जो काम करते हैं उन व्यक्तियों का भी आप अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ तक कि वीएलई अपने खुद के लिए भी अप्लाई कर सकता है यदि वो 2.5 लाख तक का आईटीआर भरता है।